तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के। निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन पोद्दार जी, अब यहाँ पर सरकार की अगर हम बात करते हैं तो वो तो कहते हैं कि चाहे किसी भी जाति का कोई क्यों ना हो, अगर किसी ने बदमाशी की है तो उसकी खैर नहीं। बुलडोजर कार्रवाई चल रही और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन आनंद जी की बात को भी आपने गौर से सुना, क्या समझते हैं? देखिए चित्रा जी, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे आईपीसी और सीआरपीसी कानून 19वीं सदी के हैं और आज की तारीख में 21वीं सदी चल रही है। टेक्नोलॉजी बदल गई, समाज बदल गया, सिस्टम बदल गया, गति बदल गई, समाज की सोच और विचार बदल गए। ऐसी स्थिति के अंदर मुझे एक बात बताइए, जो कानून के छिद्र का इस्तेमाल करके जो लोग आपराधिक पृष्ठभूमि में आते हैं और उसके बाद में वो बड़े माफिया और बड़े डॉन बन जाते हैं, इस चीज के एक नहीं अनेकों उदाहरण आपके सामने हैं। और इनके अंदर जो बड़े माफिया या बड़े जो जिसको कहते हैं कि जराइम की दुनिया के जो बेताज बादशाह बनते हैं, उनका देखिए बाहुबल के साथ साथ उनका धनबल और आर्थिक बल उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो निश्चित रूप से जब तक किसी अपराधी की अगर आर्थिक ताकत नहीं खत्म की जाएगी तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए उस अपराधी को आप उससे निपटने में आप कामयाब नहीं हो सकते। और रही बात, देखिए हमारे यहाँ रामायण के अंदर एक चौपाई कही गई है कि बिनय न मानत जल्द जड़े गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब है भय भी न होए ना प्रीत। आज मुझे एक बात बताइए, अगर दुनिया के अंदर आपके सामने 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, एक वो जो अपनी शालीनता से और मुख्य धारा में रह करके अपनी यानी कि बड़ी संवेदनशीलता से अपनी दो जून की रोटी कमा करके अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और एक वो जो उनके ऊपर दादागिरी, उनके ऊपर बदमाशी, उनके ऊपर अपना एक भय का वातावरण बना करके और अपनी दुनिया का एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं। तो अब उनसे लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनसे लड़ने के लिए तो उनसे तो सरकार ही लड़ेगी ना। और सरकारों को लड़ने के लिए अगर मान लीजिए 20-20 साल 30-30 साल के कोर्टों के अंदर मुकदमे चलते हैं, क्या ऐसे उदाहरण एक अनेकों उदाहरण नहीं है कि कोई व्यक्ति एक हत्या के मामले में जेल गया और 4 महीने बाद में जमानत पे छूट करके आया और जमानत पे छूट के आने के बाद में उसने तमाम कितने और अपराध किए? क्या ऐसे उदाहरण है? नहीं। तो ये क्या है? ये हमारे कानून के अंदर जो छिद्र है उन्हीं की एक भरपाई है। तो मेरा यह मानना है कि जिस चीज से भी अगर समाज में शांति आती है, जिस चीज से भी समाज, क्योंकि संविधान, कानून और ये सारी की सारी चीजें समाज में शांति के लिए बनाई गई है, लोगों के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। और अगर जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है कि सही वैद्य वो है जो अगर जहर खिला करके भी अगर व्यक्ति को स्वस्थ कर दे तो उसको जहर नहीं कहते, उसको दवा कहते हैं। तो मेरा यह मानना है कि अगर कानून को पालन करवाने के लिए और कानून को समझ लीजिए इंप्लीमेंट करने के लिए अगर सरकारों को कानून से बाहर भी जाना पड़े तो उसको भी कानून से बाहर जाना या कानून तोड़ना नहीं कहा जाता। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि निश्चित रूप से जो लोग जैसी भाषा समझते हैं उनको वैसी भाषा में जवाब मिलना ही चाहिए, तभी जाकर के उनका इलाज होगा। ठीक है, आपकी बात को। निरंजन पोद्दार जी, शुरुआत में जब मोहन यादव मध्य प्रदेश में की कुर्सी उन्हें थमाई गई थी तो ये हर कोई ये चीज सोच रहा था कि चुनौतियां जो हैं मोहन यादव के सामने, क्या वो उसे पार कर पाएंगे? अब की स्थिति में अगर हम देखें तो क्या उन चुनौतियों को वो पार कर चुके हैं? और शिवराज सिंह चौहान की जगह क्या मोहन यादव सेट हो चुके हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में? देखिए चित्रा जी, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से आज कदाचित पूरे देश के अंदर जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको लेकर के जो देश का आम नागरिक जो अपना शांति से जीवन बिताना चाहता है वो बहुत कुपित है। और अगर उस चीज को लेकर के अगर कोई भी सरकार, जिसको मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूंगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ये बुलडोजर मॉडल जो है काफी फेमस हुआ और इसको आपने देखा होगा। और देखिए चित्रा जी, कोई कुछ भी कहे, मुझे एक बात कहने में कोई गुरेज नहीं कि हम केवल सुना करते थे कि चरखे से शांति आई थी, लेकिन हमने अपने जीवन काल में देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो बुलडोजर से शांति आई है। तो अगर बुलडोजर से शांति आती है तो मेरे हिसाब से वो चीज भी आप ये समझ लीजिए हमारे सिरोधारी है। और इस चीज को आदमी को समझना चाहिए कि जो यहाँ पे शांति प्रिय समाज है उसको अगर किसी चीज से भी अगर उसको शांति मिलती है तो उसके लिए वो सारी स्वीकार्य। आपने देखा होगा 2022 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर केवल और केवल कानून व्यवस्था के ऊपर वो चुनाव लड़ा गया। यूं कहें कि बुलडोजर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो ये सब चीजें सबको समझनी चाहिए। केवल और केवल एक तुष्टिकरण की राजनीति के चक्कर में अगर कोई ये कहता है तो इसको बार बार हिट विकेट कहना कहते हैं, बाकी जो कहते हैं, नहीं तो ये ईवीएम हैक होती ही रहेगी, आप ये मान के चलिए।
ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय मुझे इतनी की इजाजत देता है।